गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। तो देखिए, इस पद परिचय में हम जानेंगे कि पद की परिभाषा क्या होती है और पद के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, एक सार्थक वाक्य का निर्माण कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के योग से होता है। एक सार्थक वाक्य का निर्माण किससे होता है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के योग से एक सार्थक वाक्य का निर्माण होता है। तो देखिए, पद की परिभाषा क्या होती है कि जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो देखिए पद की परिभाषा, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं। तो पद की परिभाषा हमने क्या जानी कि जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। देखिए, पद के कितने भेद होते हैं? पद के दो भेद होते हैं। पद के प्रकार। तो देखिए, पद कितने प्रकार के होते हैं? पद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी पद और दूसरा होता है अविकारी पद। विकारी पद देखिए, और दूसरा होता है अविकारी पद। सबसे पहले हम जानेंगे विकारी पद की परिभाषा। देखिए, विकारी पद किसे कहते हैं? जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित होता हो, उनको विकारी पद कहते हैं। देखिए, जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार परिवर्तित होता हो उसे विकारी पद कहते हैं। यानी जिन पदों का स्वरूप, जैसे कि लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन और कारक आप जानते हो, और काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल आदि का स्वरूप यदि परिवर्तित हो जाता है, वाक्य में प्रयोग करने से यदि इनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, तो उसको कौन सा पद कहा जाता है? विकारी पद कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहला इसमें आता है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। इनका स्वरूप कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार हमेशा परिवर्तित होता रहता है, इसलिए ये सारे क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं। अब दूसरा आता है अविकारी पद। देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिस पद में विकार नहीं हो, अ का अर्थ क्या होता है? अभाव। विकार यानी विकार का अभाव। जिन पदों में विकार नहीं हो, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हो, सदैव एक समान ही रहते हो, उसी को क्या कहते हैं? अविकारी पद कहते हैं, या फिर इसको अव्यय भी कहा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, काल या कारक
आदि के अनुसार परिवर्तित न हो, सदैव समान बना रहे, उसे अविकारी पद कहते हैं। जैसे कि इसमें एक ही है और वो है अवयव। अवयव का स्वरूप कभी नहीं बदलते। अवयव, वे का अर्थ होता है खर्च होना, ए का अर्थ होता है अभाव, यानी जो कभी भी खर्च न हो, जिसका स्वरूप कभी भी बदले नहीं, उसको क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अविकारी पद कहा जाता है। तो विकारी पद और अविकारी पद आपके क्लियर हुआ कि जिन पदों का स्वरूप परिवर्तित हो उसको क्या कहा जाता है? विकारी पद कहा जाता है। और जिनका स्वरूप कभी भी परिवर्तित नहीं हो, सदैव एक जैसा ही बना रहे, उसको क्या कहा जाएगा? अविकारी पद कहा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अविकारी पद। अविकारी पद में पहला पद आता है संज्ञा। अविकारी पद में पहला पद कौन सा है? संज्ञा। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा या स्थिति आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी स्थान विशेष का नाम, कोई दशा विशेष, कोई गुण विशेष आदि के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि रमेश, दिनेश, लोकेश, हिमालय आदि क्या है? संज्ञा है। जैसे कि रमेश करता है, दिनेश करता है, रमेश यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। दिनेश भी संज्ञा है, लोकेश और हिमालय भी यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। तो देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हुई संज्ञा की परिभाषा क्लियर। संज्ञा किसे कहते हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि रमेश, सुरेश, दिनेश, हिमालय, गंगा आदि शब्द क्या है? संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए और समझिए। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पर होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक ही स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। हुई परिभाषा क्लियर कि किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रमेश, सुरेश, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। जैसे कि नीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो वस्तु संसार में एक है उसको भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिना जाएगा। जो वस्तु पूरी दुनिया में एक है उसको भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिना जाता है। जैसे कि हिमालय, गंगा, राजस्थान, रामायण, सीकर। देखिए,
जो वस्तु दुनिया में एक है उसको किसके अंतर्गत गिना जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। तो हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपकी क्लियर? तो लिखिए, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल है इसके। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा कहां पर होती है? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति विशेष का, पूरी जाति का बोध कराएगा, न कि एक व्यक्ति विशेष का। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लड़का। अब देखिए, लड़का शब्द पूरी जाति विशेष का बोध करा रहा है। लड़का शब्द पूरी जाति विशेष का बोध करा रहा है, क्योंकि प्रत्येक लड़के को क्या कहा जाता है? लड़का ही कहा जाता है। तो यहाँ पर लड़का शब्द क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। लड़की, अब लड़की शब्द भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, प्रत्येक लड़की को लड़की ही कहा जाएगा, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है ये शब्द, तो कौन सी संज्ञा में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला है जैसे कि पुस्तक। पुस्तक शब्द भी पूरी जाति का बोध करा रहा है। आप सभी के पास पुस्तक है, उन सभी को क्या कहा जाता है? पुस्तक ही कहा जाता है। तो यहाँ पर पुस्तक शब्द पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। शहर, शहर शब्द भी जाति विशेष का बोध करा रहा है, जैसे कि मेरे शहर को भी शहर ही कहा जाएगा और आपके शहर को भी क्या कहा जाएगा? शहर ही कहा जाएगा। तो शहर शब्द जाति विशेष का बोध करा रहा है। नगर, नगर भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, प्रत्येक नगर को नगर ही कहा जाता है। नदी, नदी भी पूरी जाति का बोध करा रहा है। यमुना को भी नदी कहते हैं, गंगा को भी नदी कहते हैं, सरस्वती को भी नदी कहते हैं। तो यहाँ पर नदी शब्द, ओनली नदी शब्द, केवल नदी शब्द ही किसका बोध करा रहा है? पूरी जाति विशेष का बोध करा रहा है। तो जो शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे, जो शब्द पूरी जाति विशेष का बोध कराए, उसको क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि वन शब्द भी पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो देखिए इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो, जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हुई आपके जातिवाचक संज्ञा क्लियर? कि जिन शब्दों से पूरी जाति विशेष का बोध हो, जाति विशेष का पता लगे, जो कि पूरी जाति को कवर कर ले, उसको कौन सी संज्ञा कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरी आती है भाववाचक संज्ञा। देखिए और समझिए। देखिए भाववाचक संज्ञा कहां पर होती है? जिन शब्दों से किसी का गुण विशेष, किसी का भाव विशेष, किसी की दशा विशेष का बोध हो, जिन शब्दों से किसी का गुण, भाव या दशा या अवस्था का बोध हो, उसको कौन सी संज्ञा कहा जाएगा? भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कि शीत, गर्मी, पढ़ाई, बचपन, बुराई, लड़कपन, लड़कपन, दया, प्रेम, करुणा,
देखिए इन शब्दों से कोई भाव विशेष, कोई अवस्था विशेष या फिर कोई गुण विशेष का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द कौन सी संज्ञा में गिने जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी गुण, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीत, गर्मी, पढ़ाई, बचपन, बुराई आदि शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत गिने जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो देखिए विकारी पद में सबसे पहले हमने पढ़ा है संज्ञा। ये जो भी जितने भी शब्द यहाँ पर है इन सभी का स्वरूप विकारी है, अर्थात ये सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे सर्वनाम। देखिए पद परिचय पढ़ने से पहले इनका नॉलेज होना जरूरी है। यदि ये आ रहे हैं आपको तो पद परिचय आपकी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, समझ में आएंगे आपके। तो देखिए सर्वनाम, सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आए, संज्ञा के बदले काम आए, उसी को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि रमेश विद्यालय जा रहा है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, रमेश विद्यालय जा रहा है। अब हम इसको, रमेश क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विद्यालय क्या है, विद्यालय संज्ञा है। और संज्ञा में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि ये पूरी जाति विशेष का बोध करा रहा है। प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय ही कहा जाएगा, इसलिए पूरी जाति विशेष का बोध करा रहा है ये, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा हमने क्या देखी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। देखिए वह वहां जा रहा है। पहला वाक्य हमारा क्या है, रमेश विद्यालय जा रहा है। अब इस वाक्य को हमने सर्वनाम में परिवर्तित किया है। किस प्रकार किया है कि वह वहां जा रहा है, तो वह शब्द और वहां शब्द क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सब का नाम, अर्थात जो सब के आगे लगे, जो सब के साथ प्रयुक्त हो जाए उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और नंबर 6 प्रश्नवाचक। स्टूडेंट्स, to we continue next class.